हाँ, सर्दी हो गया यार। जय हिंद दोस्तों। अभी टाइम एंड टेंस में ग्रामर का सेक्शन हम स्टार्ट किए थे और जिसमें हम आपको कल हिंदी इंग्लिश दोनों के बारे में बताए थे। मतलब हिंदी में भी कैसे पहचानना है टेंस, इंग्लिश में भी कैसे पहचानना है। ऐसे तो लगभग 20 क्लास या 25 क्लास ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन कल जो बताए थे वो हिंदी के लेवल पे नहीं बताए थे। नहीं कि हिंदी, कल जो पूरा मेरा फोकस था वो था इंग्लिश के लेवल पे। मतलब इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस से बिलोंग कर रहा है। तो एक बार फिर से हम रिकैप कर देते हैं या फिर रिवीजन कर देते हैं, जो भी आप समझो। जैसे थोड़ा ध्यान देना, टेंस जैसा आप लोग जानते हैं 3 तरह के हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट टेंस में भी 4 टाइम है, पास्ट टेंस में भी 4 गो टाइम है और फ्यूचर टेंस में भी 4 टाइम है। मतलब जैसे प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट टेंस की बात करेंगे तो वैसे पास्ट टेंस में होगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर में भी वही बात होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि हर एक टेंस में 4 गो टाइम है। अब रहा बात कि उतना याद नहीं रहता है जो आप बोल रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आप बोल क्या रहे हैं। तो उसके लिए हम बोर्ड पर लिख देते हैं, ठीक है। देखिए, पहला तो ये हो गया कि प्रेजेंट और प्रेजेंट, फिर प्रेजेंट और फिर प्रेजेंट और फिर प्रेजेंट। अब बात ये रहे कि प्रेजेंट आप 4 बार क्यों लिखें। प्रेजेंट 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 हम 4 बार क्यों लिखें? क्योंकि प्रेजेंट टेंस है और उस प्रेजेंट टेंस में भी अगर टाइम के हिसाब से बात आ जाए तो 4 टाइम होगा। प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टेंस एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 4 बार लिखे क्यों? इससे कि इससे 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 आपको फ़ायदा ये होगा कि सबसे पहली बात तो माइंड में ये सेट होगा कि प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, यानी 4 बार प्रेजेंट लिखना है। यानी कि प्रेजेंट टेंस में भी 4 भेद है। लोग यही समझते हैं, ठीक है, लोगों का यही कहना है कि प्रेजेंट टेंस के 4 भेद है। हाँ, तो आप भेद के हिसाब से ही समझो ना यार। आप अगर भेद समझते हो तो भेद ही समझो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि प्रेजेंट टेंस के 4 भेद नहीं है, ठीक है। वास्तविकता यह है कि जैसे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल होता है, तो जैसे हम लोग काल कहते हैं वर्तमान काल तो प्रेजेंट टेंस कहते हैं, भूतकाल तो पास्ट टेंस, फिर कहते हैं भविष्यत काल तो फ्यूचर टेंस। तो काल 3 ही गो है। और बोले ना कि कुछ विद्वान लोग वैसे भी होते हैं जो कहते हैं नहीं नहीं, टेंस 3 गो नहीं, टाइम 3 गो है। वर्तमान समय, भूत समय और भविष्यत समय। समय 3 गो है और काल 4 गो है। अब कौन कौन काल है तो भगवान जाने या फिर वो जाने कि कौन 4 गो काल कहते हैं। यूट्यूबर की बात करें, कुछ वैसे यूट्यूबर हैं महान महान, मतलब उनके सामने तो हमने उनके सामने हमने, मेरा चैनल बहुत छोटा है, हम नहीं छोटे हैं, हम अपने आप में मानते हैं कि हम ठीक ठाक हैं, लेकिन चैनल मेरा बहुत छोटा है उसके सामने, तो मेरा बात कोई सुनोगे नहीं। लेकिन वास्तविकता यही है और दिमाग पे जोर डालो और इंग्लिश में बहुत सारी किताबों को पढ़ोगे तो आप भी समझोगे, हिंदी में भी समझोगे कि काल 3 तरह के, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। तो पहले हम तीनों काल लिख देते हैं। यानी इंग्लिश में कहें तो प्रेजेंट प्रेजेंट, उसी तरह से इंग्लिश में पास्ट 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 और फिर पास्ट को भी लिख दिए 4 बार। अब देखिए प्रेजेंट क्या है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हम टेंस नहीं लिख रहे हैं क्योंकि टेंस तो आप ऐसे भी समझ जाओगे कि टेंस ही है। प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
सब चीज़ों का हम जिक्र कर चुके हैं ऑलरेडी। उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए जैसे प्रेजेंट टेंस की अगर बात करें, वेट अ मिनट, अगर प्रेजेंट टेंस की हम बात करते हैं तो प्रेजेंट टेंस में भी वेट अ मिनट, अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस में भी जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ, प्रेजेंट टेंस की बात है, और मैं पढ़ा रहा हूँ, ये भी प्रेजेंट टेंस है। मैं पढ़ा चुका हूँ, ये भी प्रेजेंट टेंस है। लेकिन बोलने का जो तरीका है वो बदल गया। अब जो तरीका बदल गया वो क्या बतला रहा है, तो वो समय को बतला रहा है, वो समय के बारे में बतला रहा है। एक तो कह रहे हैं कि मैं पढ़ाता हूँ, मतलब आदत है। दूसरा बोल रहे हैं मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब ये काम कंटिन्यू है। और एक है मैं पढ़ा चुका हूँ, मतलब ये काम पूरा हो गया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया अगर कोई काम कर चुके हैं तो। और कंटिन्यू है तो कंटिन्यूअस हो गया, और आदत है तो इंडेफिनिट हो गया। तो टेंस में भी 4 तरह के अलग अलग टाइम को शो करता है, और जो टाइम शो करता है वही तो है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आप समझ गए कि टेंस भले 3 गो है और वो तीनों गो में 4-4 गो टाइम है। अब आगे बात करते हैं फ्यूचर की। बात कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब जरा फ्यूचर की बात कर लेते हैं तो सेम चीज़ होता है वही, फ्यूचर इंडेफिनिट। और आज कुछ नहीं, जो समझाना था सब कल ही समझा दिए। ऐसा नहीं कि आज कुछ नया चीज़ समझाना है। फ्यूचर कंटिन्यूअस सब कल समझा दिया, आपको सिर्फ मिलाना है। फ्यूचर परफेक्ट, ज़्यादा नीचे नहीं लिखा रहा है, दिखा दे रहा है फ्यूचर, चलो साफ साफ दिख रहा है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो हम हर चीज़ कल से समझाते थे, आज तो सिर्फ मिलाना है। जैसे अगर कल की बात करें कि कल हम दिए थे क्या आपको, 1-2 को सेंटेंस दिए थे। जैसे दिए थे आई राइट ए लेटर, शुरू में आई राइट ए लेटर, तो आज तो सिर्फ मिलाना है, आई राइट ए लेटर मिलाना है। अब देखो आई राइट ए लेटर हम बोलते हैं, बस आप भी ध्यान दीजिएगा कि आई राइट ए लेटर क्या है आखिर, बस आपको भी ध्यान देना होगा। आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर, इसमें ज़रा ध्यान से देखो तो ना तो EJMR है, ना ही वाज वेयर है, कुछ भी नहीं, हैव हैज़ डू डज कुछ है ही नहीं। अब अगर कोई एक्सिलरी वर्ब है ही नहीं है तब तो 100% है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तब तो गारंटी हो जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एकदम फिक्स है। अब इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाना है तो आई राइट नहीं देंगे। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाना है तब हमको लिखना पड़ेगा आई, EJMR लगाना होगा, और आई के साथ एम होता है, तो आई एम और आई एम राइटिंग। अब ये सब चीज़ें हम कल समझा दिए, आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो अब हम परफेक्ट की बात कर रहे हैं। परफेक्ट का मतलब हो गया कि आई और परफेक्ट में हैव लगता है, तो आई हैव और राइट नहीं, राइट कैसे देंगे, आई हैव रिटेन देंगे, आई हैव रिटेन ए लेटर, 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 तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की अगर बात की जाए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, देखो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर।
लिखते उसके लिए हैं जो देख कर उतारता है। और ऐसे तो कहा जाए तो हम बोल ही देते हैं, जैसे पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करें, जो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो उसके लिए क्या बोलेंगे, आई, ठीक है आई। फिर राइट नहीं देंगे, राइट का V2 देंगे, आई रोट ए लेटर, आई रोट ए लेटर, आई रोट ए लेटर, आई रोट ए लेटर। फिर पास्ट कंटिन्यूअस की बात करो तो आई वाज होगा, आई वाज, क्योंकि कंटिन्यूअस है। और हम कल भी बोले थे कि कंटिन्यूअस अगर आपको मिलेगा, कभी भी अगर कंटिन्यूअस मिले तो इज एम आर देना पड़ेगा या वाज वेयर देना होगा। तो यहाँ पे इज एम आर दे नहीं सकते हैं क्योंकि पास्ट है, तो जाहिर सी बात है वाज होगा, आई वाज। और राइट, नो राइट कैसे होगा, आई वाज राइटिंग ए लेटर, आई वाज राइटिंग ए लेटर। फिर पास्ट परफेक्ट की अगर बात करें कि पास्ट परफेक्ट है तो आई हैड, और राइट नहीं होगा, आई हैड रिटेन ए लेटर, आई हैड रिटेन ए लेटर। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के तो आई, और कल ही बोले थे ना कि या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, इन सब चीज़ों को माइंड में फिक्स करिएगा। जो बोलते हैं कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, अगर वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तब, अगर फिक्स है कि वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, किसी भी तरह का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो आपको हैव बीन लगाना पड़ेगा। हैव बीन, हैव बीन, हैव बीन। प्रेजेंट में हैव बीन या हैज़ बीन होता है, लेकिन पास्ट में तो एकदम फिक्स होता है कि ना तो हैव बीन ना ही हैज़ बीन, एकदम गारंटी है कि हमेशा हैड बीन होगा। तो पास्ट है इसलिए हैड बीन होगा। यही कारण है कि पास्ट परफेक्ट है तो आई हैड बीन, और राइटिंग ए लेटर, आई हैड बीन राइटिंग ए लेटर। थोड़ा सा सुनने पे भी ध्यान दीजिएगा, हर चीज़ छापना जरूरी नहीं क्योंकि हम बोल दे रहे हैं आपके सामने। अब फ्यूचर में आते हैं। फ्यूचर में भी बोले थे कि फ्यूचर में आपको सेल और विल लगाना पड़ेगा, एकदम फिक्स है कि सेल विल लगाना पड़ेगा। देखिए सेल और विल कब लगता है, तो फ्यूचर में आई है और वी है तो आपको सेल लगाना, मतलब फिक्स है कि आई और वी के साथ सेल लगेगा। एक मिनट, थोड़ा सा आई और वी के साथ सेल लगाना। तो यहाँ तो आई ही चल रहा है सब्जेक्ट में, तो देंगे आई और आई के साथ सेल, आई के साथ सेल। सेल किसके साथ लगता है, कल कहे थे नोट डाउन कर लो, आज भी कह रहे कि सब्जेक्ट में अगर आई और वी हो, आई या वी, अगर आई हो या वी हो, आई रहेगा या वी रहेगा तभी आप लगाओगे सेल, अन्यथा बाकी सबके साथ सेल नहीं लगाना है, विल लगाना है। तो यहाँ तो आई है, ऑलरेडी सेंटेंस में आई चल रहा है, सब्जेक्ट के तौर पे आई का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर सब्जेक्ट में आई है तो आपको सेल ही देना है। सब्जेक्ट में अगर वी भी होता, सपोज दैट आई नहीं है, अगर वी इस्तेमाल किया जाता तब भी आपको सेल ही देना पड़ता। फिलहाल तो यहाँ आई है तो आई सेल, और कुछ भी नहीं, एक्सुलेटिव फॉर्म और नहीं देना, आई सेल और लिखना के राइट, आई सेल राइट ए लेटर, आई सेल राइट ए लेटर। मान लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें तो आई सेल तो होगा ही, अब बी देना पड़ेगा क्योंकि कंटिन्यूअस है। अब कंटिन्यूअस कहता है कि एक्सुलेटिव वर्ब दीजिए, अब क्या दे भाई, सेल तो मॉडल एक्सुलेटिव वर्ब है, अब सेल के बाद भी फोर दे नहीं सकते क्योंकि कंटिन्यूअस कहता है। देखो हम ये भी बोले थे कि किसी भी तरह का कंटिन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस, अगर वो कंटिन्यूअस है तब, अगर कंटिन्यूअस है तो फिक्स हो जाता है कि अगर वो कंटिन्यूअस है तो आपको V4 ही देना होगा, कंटिन्यूअस में V4 ही देना होगा। फिर देखो दोहरा रहे, कोई भी कंटिन्यूअस हो, या तो सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब उसमें कंटिन्यूअस जैसा कुछ सुनाई दे रहा है। अगर आपको कंटिन्यूअस लग रहा है कि कंटिन्यूअस कुछ आ रहा है तो आपको V4 ही देना होगा। अब रहा बात की सेल, तो सेल के साथ आप डायरेक्ट V4 दे नहीं सकते हो, इसलिए बी दीजिए, और तब दीजिए आई सेल बी राइटिंग ए लेटर। देखो हम वर्ड नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वो सब आप लिख लीजिएगा, आई सेल बी राइटिंग ए लेटर। फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तो आई सेल तो देना ही है, लेकिन परफेक्ट है तो परफेक्ट में हैव देंगे, आई सेल हैव रिटेन
हो सकता है कि हैंड राइटिंग पता नहीं चल रहा है, ऐसे रिटेन ए लेटर। तो हम समझाने पे फोकस कर रहे हैं, लिखने पर नहीं। ऐसा नहीं कि लिखने पर उतना ध्यान, लिख तो रहे जैसे तैसे, मेन समझाने पर ध्यान दे रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो आई शैल और हैव बीन राइटिंग ए लेटर। इतना लिखते लिखते आप एक चीज़ समझ जाओगे कि चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या पास्ट इंडेफिनिट हो, यहाँ तक कि फ्यूचर इंडेफिनिट हो, ठीक है, कोई भी इंडेफिनिट हो, अगर इंडेफिनिट है, टाइम अगर इंडेफिनिट शो कर रहा है तो आप एक्जुलरी वर्ब इस्तेमाल नहीं करोगे, मतलब इज एम आर नहीं दोगे, वाज वेयर नहीं दोगे, डू डज नहीं दोगे, इन सब चीज़ों का आप इस्तेमाल नहीं करोगे। डू डज देंगे सर? हाँ देंगे। हम कल भी बोले थे कि डू डज तभी देंगे जब वो नेगेटिव सेंटेंस रहेगा, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिटनेस में अगर नॉट लगल है, अगर नॉट लगा हुआ है तो आप डू या डज दे सकते हो, लेकिन असर्टिव सेंटेंस में तो डू डज भी नहीं लगा सकते हो। रही बात की फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर टेंस में तो शैल या विल होता है, तो वो भी हम बोले थे कि फ्यूचर मॉडल्स है उसमें तो शैल या विल देना ही पड़ेगा, चाहे इंडेफिनिट हो या कंटिन्यूअस, आपको शैल विल देना होगा। इंडेफिनिट है तब भी, और कंटिन्यूअस है तो शैल और विल के साथ साथ बी भी लगाना पड़ता है। बी ध्यान से सुनिए, इंडेफिनिट में कुछ भी नहीं लगाना, हम बार बार कोरियन इंडेफिनिट में कुछ भी नहीं लगाना, इज एम आर वाज वेयर नहीं लगाना है, बार बार कह रहे हैं। और कंटिन्यूअस में देना, कंटिन्यूअस में इज एम आर लगाना है, कंटिन्यूअस में इज एम आर लगाना है, कंटिन्यूअस में इज एम आर लगाना है। परफेक्ट में हैव या हैज लगाना है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैव या हैज लगाना है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव या हैज लगाना है, पास्ट में हैड लगाना, और फ्यूचर में तो झमेले नहीं, फ्यूचर में हमेशा हैव लगा, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव बीन या हैज़ बीन। अब ज़रा सेंटेंसेस देख लिया जाए फिर से, एक और सेंटेंस, एक और क्या 4-5 को दिए होंगे हम, जैसे दूसरा दिए थे ही हैज़ बीन वर्किंग, यहाँ होगा ही हैज़ बीन वर्किंग। अब ज़रा देखो, ही हैज़ बीन वर्किंग, हम बोले ना कि ही हैज़ बीन वर्किंग, वर्किंग अगर है, अगर आईएनजी लगल है तो फिक्स हो जाता है कि अगर आईएनजी लगा हुआ है मतलब एक कंटिन्यूअस है। अगर वर्किंग है, डूइंग है, कमिंग है, गोइंग है, ईटिंग है, सिंगिंग है, डांसिंग है, प्रेइंग है, जंपिंग है, मतलब भर में आईएनजी लगल है तो फिक्स हो जाता है कि कंटिन्यूअस है। अब रहा बात कि ये कैसे पता करें कि कंटिन्यूअस है या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो देखो अगर इज एम आर रहे, वाज वेयर रहे या नॉर्मली बी रहे तो कहना कंटिन्यूअस है। जैसे इज एम आर भी फोर, इज एम आर भी फोर, फिर से सुनो, इज एम आर भी फोर तो रहेगा क्योंकि भी फोर से कंटिन्यूअस पता चल गया, और इज एम आर है इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस। भी फोर है लेकिन वाज वेयर है तो पास्ट कंटिन्यूअस। लेकिन अगर इज एम आर है, नहीं इज एम आर बोल रहे हैं, अगर भी फोर है और हैव बीन या हैज़ बीन या हैड बीन कुछ ऐसन है, इसका मतलब है कि वो परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर हैव बीन या हैज़ बीन है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। हैव बीन हैज़ बीन नहीं है सर, यहाँ तो हैड बीन है। अगर हैड बीन है इसका मतलब है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। हैड बीन ध्यान से सुनो, हैड बीन, हम हैड बीन बोल रहे हैं, हैड बीन, अगर हैड बीन है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। हैव बीन या हैज़ बीन तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब फ्यूचर की तो ऐसे ही झलक जाएगा, फ्यूचर तो दूरिये से झलक जाता है कि उसमें शैल या विल है। अगर शैल या विल लगल है और उसके बाद में हैव बीन या हैज़ बीन लगल है, शैल विल है उसके बाद कहीं हैव बीन हैज़ बीन लगल है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो कंटिन्यूअस की पहचान होता है कि सिर्फ इज एम आर फिर भी फोर, या वाज वेयर
फिर V4, इज एम आर V4 है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वाज वेयर V4 है तो पास्ट कंटिन्यूअस। लेकिन अगर हैव बीन, हैज़ बीन, हैड बीन इस तरह से कोई रहे और उसके बाद V4 रहे, इसका मतलब वो सिर्फ कंटिन्यूअस नहीं है, वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ये बातें याद रखना। तो कल जो हम सेंटेंस दिए थे वो था ही हैज़ बीन वर्किंग, वर्किंग माने कंटिन्यूअस, और हैज़ बीन माने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पता चल रहा है क्योंकि हैज़ बीन है। अब इसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखना है तो सिंपल बोलो ही वर्क्स, ही वर्क्स। पास्ट कंटिन्यूअस में बोलना है तो ही इज़ वर्किंग। अभी समझाएं कि पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ही इज़ वर्किंग, प्रेजेंट परफेक्ट बतलाना है तो ही हैज़ और वर्क हो गया। अगर पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो ही वर्कड, ही वर्क। देखो हम तो समझाए थे कि पास्ट टेंस में जो भी वर्ब पहले आए, जो वर्ब पहले धरा जाए, अब ये मैटर नहीं करता कि कौन सा वर्ब पहले आए, जो वर्ब पहले आएगा, कोई भी वर्ब, अगर पास्ट टेंस में कोई वर्ब पहले आता है, जो वर्ब पहले धराएगा ना उसी को पास्ट फॉर्म में बदल देंगे, मतलब उसी को हम V2 में बदल देंगे। तो यहाँ पहले ही धरा गया वर्क, ध्यान से सुनो, ही और ही के बाद तुरंत आ रहा है वर्क। लेकिन वर्क कैसे दे सकते हैं, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। अगर पास्ट टेंस है तो एक बात एकदम गांठ बांध लीजिए कि जो शुरू में आएगा, जो भी वर्ब शुरू में आएगा उसको हम V2 में बदल देंगे। चाहे जो भी वर्ब पहले आए, जो वर्ब पहले धराएगा हम उसको V2 में बदल देंगे। अगर पास्ट टेंस है, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, जैसे पास्ट इंडेफिनिट है तो शुरू में वर्क आ गया तो वर्कड कर दिए। अगर पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें, कंटिन्यूअस में इज एम आर नहीं देना, वहाँ वाज वेयर देना। जैसे ध्यान से देखो, पास्ट कंटिन्यूअस तो ही और ही के साथ इज एम आर नहीं वाज, तो वाज जो वाज दिए हैं वो ऑलरेडी पास्ट फॉर्म है, ही वाज, और काम करना के वर्किंग, ही वाज वर्किंग। पास्ट परफेक्ट की बात करें तो ही और ही हैड वर्कड, ही हैड वर्कड। एक चीज़ बार बार हम बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि आपको अगर बार बार सुनने की आदत पड़ गया ना, जाहिर से बात है कि जब बोलने की बारी आएगा तो आप बोल ज़रूर दोगे। जैसे परफेक्ट, तो परफेक्ट में हैव लगता है, हैव लगता है, हैव लगता है, हैव या हैज लगता है। प्रेजेंट में, प्रेजेंट परफेक्ट में या तो हैव लगाइए या तो हैज़ लगाइए। लेकिन अगर पास्ट की आप बात कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट के, तो वहाँ ना तो हैव लगाना है और ना ही हैज़ लगाना है। वहाँ फिक्स हो गया है कि आपको हैड ही लगाना है। अगर पास्ट परफेक्ट है तो ना तो हैव लगेगा ना ही हैज़ लगेगा। तो कोई सब नोट कर, अगर हो सके तो तुम लिख लो कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैव या हैज़ लगेगा। हैव कब लगेगा, हैज़ कब लगेगा, वो बता दिए हैं। लेकिन अगर पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में हमेशा हैड ही लगेगा। एकदम लिख लीजिए कि पास्ट परफेक्ट में हमेशा हैड लगेगा। इसमें तो गलती होने की गुंजाइश नहीं, पास्ट परफेक्ट में हैड लगेगा तो ही हैड वर्क। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो ही हैड बीन, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस है, परफेक्ट ही हैड बीन वर्किंग, ही हैड बीन वर्किंग। फ्यूचर इंडेफिनिट आ जाए तो ही, और ही के साथ सेल आप नहीं लगा सकते क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट में चले गए, तो ही के साथ सेल नहीं, ही विल लगेगा, ही विल, ही सेल नहीं, ही विल वर्क। उसी तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें तो ही विल बी वर्किंग। फ्यूचर परफेक्ट की अगर बात करें तो ही विल हैव वर्कड। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तो ही विल हैव बीन वर्किंग, ही विल हैव बीन वर्किंग। ये सब चीज़ हम कल भी समझाए थे, आज भी समझा रहे हैं, क्योंकि यहाँ समझ में आना ज़रूरी है। जैसे वो है सी वाज प्लेइंग, सी वाज प्लेइंग पास्ट कंटिन्यूअस, सी वाज प्लेइंग। अब आप सोच सकते हो ना कि आप यही क्यों दिए पास्ट कंटिन्यूअस में। देखो सी वाज प्लेइंग, प्लेइंग से समझ में आ गया कि कंटिन्यूअस है,
यहाँ पे प्लेइंग लिखा हुआ है और प्लेइंग से हमको समझ में आ जाता है कि कंटिन्यूअस है। सिर्फ प्लेइंग से पता चल गया कंटिन्यूअस है। अब प्लेइंग से पता चल गया कंटिन्यूअस है, लेकिन ये कौन सा कंटिन्यूअस है इसको पता करने के लिए एक्सुलरी वर्ब भी तो पता चले। तो प्लेइंग और उसके पहले देखते हैं तो वाज, और हम जानते हैं वाज तो पास्ट में लगता है, यानी कंटिन्यूअस तो है और वाज पास्ट में लगता है। वाज वेयर पास्ट में लगता है, नहीं पास्ट कंटिन्यूअस है। तो सी वाज प्लेइंग को पास्ट कंटिन्यूअस में बैठा दिए। अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करते थे। हाँ हो जाएगा सी प्लेज। सी प्लेज, पूरी बाबा सी प्लेज क्यों कर दिए? तो हम कल बताए थे और बार बार बोलते हैं, हो सके तो कॉपी पेन उठाओ और लिखो। कल भी बोले थे, कल भी हम बोले थे कि अगर प्रेजेंट टेंस में, ध्यान से सुनो, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक एक करके नहीं बता रहे, हम एक ही बार बता रहे हैं। प्रेजेंट टेंस में, ऐसा नहीं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट टेंस में, 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 प्रेजेंट टेंस में अगर सब्जेक्ट, प्रेजेंट टेंस में अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का हो, प्रेजेंट टेंस में अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का हो, अगर प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का हो, तो प्रेजेंट टेंस में अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का होगा तो जो भी वर्ब पहले धराएगा उसको V5 में बदल देंगे, जो पहले धरा गया। और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर हम कल समझाए थे, सब्जेक्ट सी प्लेज, ये सब कल बताए थे, आज रिपीट कर रहे हैं सिर्फ। सी और वाज कैसे लिखना है, सी इज़ प्लेइंग, सी इज प्लेइंग। यहाँ हो जाएगा सी हैज़ प्लेड, यहाँ हो जाएगा सी हैज़ बीन प्लेइंग, फिर हो जाएगा सी प्लेड। आपको लग रहा होगा सिर्फ लिखते जा रहे हैं, देखो यार एक ही चीज़ पर बार बार बताए कितना मिला देते हैं। पास्ट परफेक्ट में सी हैड प्लेड, मेरा तो काम ही है कि एक ही चीज़ को 50 बार नहीं 100 बार बोलना। हम अभी बोलेंगे और बोलेंगे। अब फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हो जाएगा सी विल प्ले। फ्यूचर इंडेफिनिट में सी विल प्ले लिख लो, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो। फ्यूचर इंडेफिनिट में सी विल प्ले, सी विल प्ले, सी विल प्ले, फ्यूचर इंडेफिनिट सी विल। देखो विल तो आपको देना ही पड़ेगा, विल से तो आप पीछा छोड़ा नहीं सकते हो। सी विल प्ले होगा, सी विल प्ले। फ्यूचर कंटिन्यूअस में जाओगे तो वहाँ भी सी विल तो देना ही पड़ेगा वहाँ पर भी, लेकिन वहाँ पे सी विल बी देना होगा। सी विल बी प्लेइंग, सी विल बी प्लेइंग। प्लेइंग क्यों बोल रहा है? क्योंकि कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है और कंटिन्यूअस में V4 होता है। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट में सी विल प्ले, एकदम सही। फ्यूचर कंटिन्यूअस में सी विल बी क्यों देते हैं? क्योंकि बिना बी दिए हम प्लेइंग कैसे दे सकते हैं? दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि हम प्लेइंग यूज कर सकें। फ्यूचर परफेक्ट में तो सी विल तो देना ही है। और हैव क्यों दिए? हैव बताइए, हैव क्यों दिए? परफेक्ट है यार, और परफेक्ट का रूल क्या है कि हैव लगेगा। परफेक्ट का रूल हैव लगेगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तो सी विल हैव बीन और प्लेइंग। देखो और भी है, ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया है। अब आप लोगों का मेहनत या फिर कहो कि लगन, या फिर जिस तरह से आप लोग क्लास को देखते हैं, हमको पता चलता है कि आप लोग क्लास को देख रहे हैं। आपका रिप्लाई भी आता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है, मतलब तहे दिल से धन्यवाद। अब क्या कहें, दिल अगर होता तो दिल चीर के दिखाते थे। ठीक है, कोई बात नहीं, मौका मिलेगा तो हम वो भी करके दिखाएंगे आपके लिए। जितना हो सकेगा हम करेंगे, आप कर रहे हैं। जैसे कि अभी भी देखो ना, क्लास तकरीबन 10 बजने वाला है, फिर भी क्लास को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। चाहते तो छोड़ो, सैटरडे को ऐसे भी नहीं देते हैं क्लास में, फिर लगाना है। इंग्लिश अगर शुरू कर दिए तो पर डे मिलेगा। जैसे पहले क्या था, इंग्लिश नहीं मिल रहा था, मैथ मिल रहा था। अब वो बात नहीं है, मैथ को ही थोड़ा सा डाउन कर दिया। सैटरडे और संडे सोच रहे हैं कि डाउन रखें उसको, थोड़ा इंग्लिश पे फोकस करें। मैथ पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली हम साल भर तक। देखें कि लोगों का अटेंशन उतना नहीं है, ठीक, उतना ध्यान को नहीं दे रहे हो। चलो मैथ चलते रहेगा, मैथ में तो ऐसो मेरा अपना विषय है, वो तो छोड़ेंगे नहीं।
लेकिन इंग्लिश में आप लोगों ने इंटरेस्ट जगाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितना हो सके हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, ठीक है, कि आप लोगों ने मतलब मैथ से ज़्यादा इंग्लिश वाले चैनल को पसंद किया है, मतलब इस पे ज़्यादा लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। जैसे वाइट और स्टूडियो में हम भी चेक करते हैं तो लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि जितना आप लोग मैथ में एक्टिव नहीं हैं उससे ज़्यादा आप इंग्लिश में एक्टिव हैं, और अच्छा लगता है कि चलो मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है इंग्लिश, और आपके लिए हम भी मेहनत करेंगे। ऐसा नहीं कि इंग्लिश एकदम नहीं जानते, हाँ लिटरेचर वाला पोर्शन से हम दूर हैं, ये सच्चाई है कि लिटरेचर के पोर्शन से हम दूर हैं, मतलब किताबी ज्ञान, जो इंग्लिश में किताबी ज्ञान उससे दूर है। ग्रामर के मामले में कोई दिक्कत नहीं, ग्रामर आपको जिस लेवल तक पढ़ाना है वहाँ तक हम ग्रामर में पहुँचाएंगे, जहाँ तक आप जाना चाहते हो। कंपटीशन लेवल तक जाना चाहते हो वहाँ तक हम लेके जाएंगे, लेकिन लिटरेचर वाला पोर्शन आएगा तो वहाँ पे हम हाथ उठा देंगे। किताब वाला जो होता है पढ़ाई 10th के या 12th के जो किताब वाला पढ़ाई, उसमें बहुत मेहनत है, वो वही पढ़ा सकते हैं जो लिटरेचर खुद पढ़ें, गहन अध्ययन किए, वो पॉसिबल नहीं। तो चलिए, हमको लगा कि आपके लिए क्लास बना दिए। और आप लोग एक और काम कीजिएगा, बोलने वाले थे भूल तो जाते हैं हम, करना क्या है ना, देखिए इसी तरह से कुछ नहीं करना, आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो सबको जानता है कि पहले सब्जेक्ट होगा। देखो कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी टेंस हो, अगर असर्टिव है तो जाहिर सी बात है कि पहले सब्जेक्ट होगा सभी में, और फिर होगा एक्सिलरी वर्ब। तो आपको यही लिखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट दे के और फिर लिखना है डैश दे के। सब्जेक्ट नहीं हो लिखोगे तो चलेगा, सब्जेक्ट लिखना ज़रूरी नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट तो होगा ही, अगर असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट तो होगा ही। लिख देते हो तो ज़्यादा अच्छा है, आप स्ट्रक्चर पूरा लिख दीजिए। क्या कहना चाह रहे हैं पहले सुन लो। आपका होमवर्क ही रहा कि 12 टेंस का, प्रेजेंट टेंस में 4 भेद, पास्ट टेंस के भी 4 टाइम, फ्यूचर टेंस के भी 4 टाइम, तो 12 को जो टेंस है वो 12 टेंस का आप स्ट्रक्चर कमेंट बॉक्स में लिखिए। लिखने से फ़ायदा, देखो लिखने से आपको फ़ायदा होगा, जब आप कोई चीज़ लिखते हैं ना तो ज़्यादा याद होता है, ज़्यादा याद होता है। जब कॉपी पे लिखते हैं तो याद होता है, लेकिन जब आप कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे ना तो और ज़्यादा याद होगा। और ये एक्सपीरियंस हम खुद किए हैं, क्योंकि हम भी कभी न कभी तो यूट्यूब देखते थे, ठीक है, अभी भी सुनते हैं न्यूज़ वूज़, थोड़ा सा करंट अफेयर्स अभी भी सुनते हैं, ऐसा नहीं सुनते हैं, हम भी किसी का करंट अफेयर्स सुनते हैं। और अगर सामने वाला कुछ क्वेश्चन पूछता है तो वो आंसर टाइप करने का जो मज़ा है ना, उसके बाद याद हो जाता है कि हम क्या जवाब दिए, सामने वाला क्या प्रश्न किया था, हम जैसे ही टाइप करते हैं याद हो जाता है कि हाँ हम ये टाइप किए। तो आप 12 टेंस का स्ट्रक्चर लिख दो कमेंट बॉक्स में, और अगर नहीं लिख सकते तो कम से कम इतना लिखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक्सिलरी वर्ब। तो एक्सिलरी वर्ब नहीं स्ट्रक्चर लिख दो, स्ट्रक्चर लिख दो, उससे हमको भी जानकारी मिलेगा कि आप क्या सीखें। लिखते हो तो बहुत अच्छा बात है, और जो नहीं लिखते हो वो भी ठीक है, उसके लिए अब क्या कहें, ज़बरदस्ती हम उसका जान तो नहीं ले सकते, लेकिन यही सजेशन देंगे, अपना एक्सपीरियंस देंगे जितना हम पढ़ें। लिखो लिखो लिखो, जितना ज़्यादा लिखोगे उतने ज़्यादा, एक तो हाथ भी काम करेगा लिखते वक्त, आपका आँख भी काम करता है और दिमाग भी काम करता है। लेकिन अगर पढ़ते हो तो सिर्फ आँख और दिमाग काम करता है, 2 चीज़, ठीक है। और अगर सुनते हो तो ना तो हाथे काम करता है ना ही आँख काम करता है, सिर्फ दिमाग काम करता है। अगर सुनते हो तो सुनने से सिर्फ दिमाग काम करता है, और कहा जाता है अगर गौर से सुनोगे ना तो सुनना ही काफ़ी है। जिसमें सिर्फ दिमाग काम करने लगे वो बहुत बहुत शार्प याद होता है, बहुत जल्दी याद होता है। अगर सिर्फ सुन रहे हो तो वो सबसे फास्ट काम करता है, क्योंकि आपका सिर्फ एक ही चीज़ काम करता है, वो क्या है, दिमाग। और जब एक ही चीज़ काम करता है बड़ी तेज़ी से काम करता है। अगर आँख और दिमाग दोनों काम कर रहा है तो और तेज़ी से काम, मतलब थोड़ा स्लो हो जाता है, तीनों काम करता है तो और स्लो हो जाता है। तो अगर तुम लिखोगे तो स्लो तो हो जाएगा, लेकिन वो हैबिट हो जाएगा, हम मानते हैं स्लो हो जाएगा, सुनने से ज़्यादा याद होता है। चलिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और ज़्यादा क्या बोले, टाइम भी हो गया है, मिलते हैं फिर कल। आज के लिए धन्यवाद। हो सकता है कल संडे हो तो कल क्लास मिले या नहीं मिले एक बार चेक कर लीजिएगा। ऐसे हम प्रयास करेंगे कि संडे हो मंडे हो जो भी हो आपके लिए इंग्लिश के क्लास हर दिन प्रोवाइड करवा दें। तो आज के लिए धन्यवाद कि आप इतनी देर तक बने रहें। फिर मिलते हैं कल, और चलिए फिर कल क्या होता है कल देखते हैं।